दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने पूरा किया मुफ्त पानी का वादा। हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त मिलेगा पानी। 1 जनवरी से लागू होगा मुफ्त पानी का प्लान। फिलहाल सिर्फ 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त पानी। आम आदमी पार्टी ने किया था हर रोज 700 लीटर मुफ्त पानी का वादा। सरकार के ऐलान के मुताबिक करीब 666 लीटर पानी मिलेगा मुफ्त। महीने में 20,000 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करने पर भरना होगा पूरा बिल। 10% ज्यादा चुकाना होगा बिल। गाजियाबाद के कौशाम्बी में केजरीवाल के घर बैठक में हुआ फैसला। बीमार होने के बावजूद सीएम ने ली दिल्ली जल बोर्ड की बैठक। अपने वादे को पूरा करने में कामयाब हुई है आम आदमियों के साथ, और आज के बाद से 1 जनवरी के बाद से 700 लीटर पानी का जो वादा था, 20 किलो लीटर पानी एक महीने में दिल्ली के सभी नागरिकों को जिनके पास एक मीटर है पानी का और जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनको मुफ्त पानी भर। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस शासन में थी सब्सिडी, आपने कुछ नया नहीं किया। 700 का 666 क्यों किया, यही अपने में एक सवाल बनता है। सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों किया? क्या इसलिए क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी 3 महीने बाद, उसके बाद ये हाथ खड़े कर देंगे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। एनसीआर के लोगों को भी आम आदमी पार्टी का तोहफा। 5,500 ऑटो को मिला एनसीआर में चलने का परमिट। केजरीवाल को सर्दी जुकाम के साथ तेज बुखार, डायरिया की भी शिकायत। घर से ही किया काम। केजरीवाल ने सुबह ट्वीट कर दी सेहत खराब होने की जानकारी। कहा, भगवान ने गलत वक्त पर किया बीमार। केजरीवाल के घर लगा रहा फरियादियों का तांता। होमगार्ड्स के जवानों ने लगाई गुहार। कहा, बेरोजगार होने से बचा लो। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी केजरीवाल के घर पहुंचे। नौकरी पक्की करने के लिए की फरियाद। एम्बुलेंस में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी पहुंचे केजरीवाल के घर। नौकरी नियमित किए जाने की मांग की। सुबह 9 बजे ही सचिवालय पहुंच गए शिक्षा और शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया। मंत्री की चुस्ती से कर्मचारी हैरान। नर्स एडमिशन के लिए मनीष सिसोदिया ने किया हेल्पलाइन डेस्क बनाने का ऐलान। कहा, एडमिशन में दिक्कत होने पर शिक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं लोग। मनीष सिसोदिया ने कहा, अनाधिकृत कॉलोनियों और शिक्षा में बड़ा गोलमाल, सिर्फ कागजों में है कई कॉलोनियां, होगी जांच। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया कई सरकारी अस्पतालों का दौरा। मंत्री ने माना सरकारी अस्पतालों में है गंदगी। श्रम मंत्री के लिए दूसरे दिनों की तरह रहा आज का दिन। निजी कार में सवार होकर दफ्तर पहुंचे गिरीश सोनी। नए आदर्श स्थापित कर रही है दिल्ली सरकार। मेट्रो में सवार होकर दफ्तर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कोलकाता में आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए आगे आए युवा। बंगाल में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की शुरू हुई कवायद। महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरला ने दिल्ली में बीती रात महिलाओं की सुरक्षा का लिया जायजा। डीटीसी बस में की सवारी। राखी बिरला ने डीटीसी में चढ़कर ड्राइवर से की बात। रात को बस में सुरक्षाकर्मी नहीं होने पर पुलिस वालों को लगाई फटकार। वसंत विहार बस स्टॉप पर कई महिलाओं ने राखी बिरला से की बात। कहा, इस तरह पहले कोई भी मंत्री सड़क पर आकर नहीं मिला। एम्स के बस स्टैंड पर राखी बिरला ने कई ऑटो वालों से की बात। कहा, ऑटो चालकों ने किसी महिला सवारी को बिठाने से मना नहीं करूंगा। राखी बिरला ने दिल्ली के लोगों से बांटा अपना मोबाइल नंबर। कहा, मुसीबत में होने पर मुझे तुरंत फोन लगाएं। अमेठी से लड़ेंगे कुमार विश्वास। पार्टी से मांगा अमेठी से लोकसभा का टिकट। कुमार विश्वास ने मोदी और गडकरी को दी चुनौती। कहा, रायबरेली से क्यों नहीं लड़ते सोनिया गांधी के खिलाफ। बीजेपी में शामिल होंगे बीएस येदियुरप्पा। आज आधिकारिक तौर पर किया जाएगा ऐलान। येदियुरप्पा ने कहा, मोदी की पीएम उम्मीदवारी का करूंगा समर्थन। कर्नाटक से 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें जिताने का किया दावा। बीजेपी ने हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को घेरा। लगाया कारोबारियों से पैसे लेने के आरोप। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बेटा बेटी ओएसडी बने हैं कंपनी के प्रमोटर। हिमाचल की कंपनी को पहुंचाया फायदा।
जेटली ने सबूतों के साथ प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, पूछा वीरभद्र पर क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई। नरेंद्र मोदी ने दाहोद में की रैली, कहा छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश और गुजरात, बीजेपी सरकार ने आदिवासियों की है सेवा। मोदी ने कहा आदिवासियों की शिक्षा पर बीजेपी ने दिया है ध्यान, बीजेपी को बताया आदिवासियों का हमदर्द। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपने जन्मदिन पर करेंगे विशाल रैली, जन्मदिन पर ही बजाएंगी चुनावी बिगुल। रैली में 20 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य, रैली की तैयारियों पर मायावती ने लखनऊ में की बैठक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल का किया शिलान्यास, पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे कार्यक्रम में शामिल। पीएम ने पंजाबी में दिया भाषण, 4 साल में बनकर तैयार होगा अस्पताल। यूपी के मंत्री सुरेंद्र पटेल भूले मर्यादा घर के कार्यक्रम में बच्चे को धक्का देकर निकाला। वाराणसी में अपने घर पर मंत्री जी बांट रहे थे कंबल, भीड़ बढ़ने से बौखला गए मंत्री जी। मंत्री जी की सफाई, कहा वो मेरा भतीजा था, उसे कंबल जल्दी लाने के लिए भेजा था। अखिलेश सरकार में मंत्री शिवकार बेरिया की वोटरों को धमकी, अगर लोकसभा चुनाव में एसपी को वोट कम मिले तो क्षेत्र का विकास नामुमकिन। दूध से नहाने पर महाराष्ट्र के श्रम मंत्री हसन मुशर्रफ ने मांगी माफी। बुल्ढाना से एक शख्स ने छिड़की थी स्याही, शुद्धिकरण के लिए किया था दूध स्नान। श्रीनगर में शिक्षा कर्मचारियों का प्रदर्शन, सैलरी रिलीज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस से भी भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई लोगों को हिरासत में लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, देश भर से आए थे एनएसयूआई कार्यकर्ता। एनएसयूआई के कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद लवली, कहा राहुल के नेतृत्व में लड़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। नए साल के जश्न पर रहेगी दिल्ली पुलिस की सख्ती, दिल्ली पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। नोएडा में एक लड़की से रेप, साइट दिखाने के बहाने लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया शिकार। आरोपी अनिल चौहान का है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया लुटेरा, मॉर्निंग वॉक करने वाली महिलाओं के लूटता था गहने। पूछताछ में हुआ खुलासा, 16 वारदातों को दिया अंजाम, पिस्तौल, 15 तोला गहना और चोरी की कार बरामद हुई। दिल्ली में आबकारी विभाग के जवान की हत्या मामले में 3 और गिरफ्तार, जोगिंदर, सुनील और नीतू को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान, जवान की मौत पर सरकार देगी 1 करोड़ का मुआवजा। दिल्ली के मॉडल टाउन में 5 साल की बच्ची से बलात्कार, आरोपी शख्स जान पहचान वाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के सदर बाजार में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जनता मार्केट में लगी आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं, दमकल की तेज गाड़ियां आग बुझाने पहुंची थी। बीती शाम दिल्ली के न्यू अशोक नगर के पास युवक ने नहर में लगाई छलांग, एक युवती के साथ हुई थी कहासुनी। पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला, दोनों शादीशुदा धर्मशिला अस्पताल में साथ काम करते थे। दिल्ली पुलिस की टीम पूरी रात करती रही युवक राजेंद्र की तलाश, लेकिन अब तक नहीं पता चला। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में अंडरपास से टकराई चार्टर्ड बस, हादसे में कई लोग जख्मी। लुधियाना में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार, हादसे में एक की मौत, एक शख्स घायल। सोनीपत के राय थाने में की गई डीएसपी के प्रमोशन की पार्टी में महिला डांसरों को नचाया।
एसएचओ से डीएसपी प्रमोट हुए सुल्तान सिंह। पार्टी पर पुलिस ने सफाई। पुलिस जनता में अच्छे संबंध बनाने के लिए दी गई थी पार्टी। विवाद होने के बीच में रोकी गई पार्टी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के लिए नहीं ली गई थी परमिशन। हैदराबाद के मुशीराबाद में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। आग में लाखों का माल जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई जा सकी आग। आसपास रिहायशी इलाका होने से भी हुई आग बुझाने में परेशानी। डीडीसी चुनाव में हुआ घमासान। अरुण देव को हटाने में जुटे बिशन सिंह बेदी और कीर्ति आजाद। चुनाव के दौरान फिरोज शाह कोटला मैदान के बाहर धरना। डीडीसीए में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना। केजरीवाल से मिले थे बिशन सिंह बेदी। क्रिकेट में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मांगी थी मदद। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की तबीयत खराब। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। दादी को देखने अस्पताल पहुंची रिया और रायमा सेन। इशारों में बताया दादी की तबीयत ठीक है। डर्बन टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार। दक्षिण अफ्रीका से मिली 10 विकेट से मात। 0-1 से गंवाई सीरीज। जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका को चाहिए थे 58 रन। बिना कोई विकेट गंवाए हासिल किया लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान ग्रेम स्मिथ ने बनाए नाबाद 27 रन। पीटरसन 31 पर थे नॉट आउट। भारत ने दूसरी पारी में बनाए थे 223 रन। राणे ने बनाए सबसे ज्यादा 96 रन। दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस बने मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में जुड़ा था सैकड़ा। जैक कैलिस ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। टीम में दी जीत के साथ विदाई। डर्बन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेल स्टेन सबसे कामयाब गेंदबाज। चटकाए 9 विकेट। टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका में बेहद खराब प्रदर्शन। वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों में मिली हार। टीम इंडिया की हार से पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी निराश। कहा भारत से कई जगह हुई गलतियां। टीम इंडिया की अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ। जनवरी में भारत का न्यूजीलैंड दौरा। उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड। श्रीनगर के में -5.3 डिग्री तक लुढ़का पारा। हरियाणा का नारनौल राज्य का सबसे ठंडा जिला। -0.5 डिग्री पहुंचा तापमान। हिसार में -0.1 पर लुढ़का पारा। 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। ठंड से बेहाल हरियाणा का कुरुक्षेत्र। 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। सब्जी की फसल को पहुंच रहा है नुकसान। चंडीगढ़ में भी ठंड का कोहराम। 3 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। साल खत्म होने से पहले दिल्ली में सर्दी का सितम। सुबह 5:30 बजे 3.8 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। दिल्ली में बेघर लोगों के लिए सहारा बना रैन बसेरा। लेकिन एक कंबल से नहीं कट रही है ठंड। किसी तरह कर रहे हैं गुजारा। ठंड से हारा राजस्थान का चुरू। -0.1 डिग्री पहुंचा पारा। कानपुर के लोग भी ठंड से बेहाल। घरों में दुबके हैं लोग। कुछ लोग अलाव के जरिए ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद में सर्दी से बिफरे लोग। रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरों की मांग। ठंड से है ट्रेनें लेट। यात्रियों को ठंड में करना पड़ रहा है ट्रेनों का इंतजार।